official there has been injured. He's been rushed to a hospital, but here we're looking at some violent scenes breaking out at the Singhu border, the epicenter of the protest, the prime spot of the protest where the entire agitation started. Singhu border, we're looking at least a good thousands of farmers who are seated in stir in agitation over the last 2.5 months after the Republic Day violence. Here, locals around the area very upset with the fact that farmers' protest turned violent. They're now doubting the intentions of the protesters who are seated there along the borders. And now, out of anger and frustration, locals have come forward, tried to pelt stones amid police security. Anisha Mathur bringing us the ground report. यहाँ पे और senior officers को भी चोट लगी है. तो sir, if I can just ask this, इन लोग को ये लोग अंदर आए कि इतना पुलिस बल है यहाँ पर? पुलिस ऑफिसर्स इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग को वापस खड़ा किया जा रहा है. बैरिकेडिंग को थोड़ा और अंदर की तरफ धकेला जा रहा है. पुलिस बल जो अंदर तक घुस आया था वो अब धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रहा है. लेकिन यहाँ पर जो कन्फ्रंटेशन हुई है उसको पहले ही क्यों नहीं रोक लिया गया, ये सवाल जरूर उठाना जरूरी है. जो इतने सारे पुलिस वाले यहाँ पर आसपास मौजूद थे, इतने सारे लेवल की बैरिकेडिंग थी, तो यहाँ तक वो 150-200 लोग अंदर तक आए, पत्थरबाजी की, गाली गलौज की, पुलिस का टेंट तोड़ा, किसान मोर्चे का टेंट तोड़ने की कोशिश की. और जब दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से लठ चले, तब कहीं जाके उनको खदेड़ कर पीछे किया गया. टियर गैस शेलिंग हुई यहाँ पर तब तक. लेकिन कई पुलिस वालों को चोट लग चुकी है. एसएचओ अलीपुर थाना के बुरी तरह से हाथ में बुरी तरह से खून खान हो गया, तलवार लग गई है. इतनी बुरी तरह से जब हालत इतनी बुरे बिगड़ गए, तब कहीं जाके सिचुएशन को संभाला गया. तो सवाल यही होगा कि क्यों इतना बुरा हाल होने दिया गया. आप देख सकते हैं पवन, आपको पैन करके पूरा दिखाएंगे कि जो तोड़ा फोड़ी हुई है यहाँ पे, बैरिकेड नीचे फेंका गया है, टेंट को तोड़ा गया है. पुलिस अब उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर. लेकिन इतनी देर से जो हंगामा हुआ यहाँ पर, ये इसको क्यों इस हंगामे को होने दिया गया, ये सवाल जरूर उठाया जाएगा. ये लोग जो थे, जो बाहर से आए थे, ये कौन थे? जो 150-200 लड़के जो आए तिरंगा झंडा हाथ में लिए, ये कहते हुए आए कि हम आसपास के गांव के लोग हैं, हम परेशान हो चुके हैं, ये किसान आंदोलन नहीं रहा, ये आतंकवादियों का आंदोलन हो गया है, इसलिए हम इसको खदेड़ने के लिए आए. हम यहाँ से किसान आंदोलन को, किसान मोर्चे को हटाना चाहते हैं. ये लोग स्लोगन चांट करते हुए आए थे कि दिल्ली का है ऑर्डर, खाली करो बॉर्डर. तो ये लोग जब चीखते चिल्लाते अंदर आए, पहली बैरिकेड पे रोका गया, फिर उनको दूसरी बैरिकेड तक आने दिया गया, फिर दूसरी बैरिकेड पे रुके, दूसरी बैरिकेड से भी को भी लांघ कर ये लोग अंदर तक पूरा आए. जब पूरी झड़प हुई तब पुलिस हरकत में आई और उन लोगों को बाहर खदेड़ा गया. क्या ये प्रिपेयर्डनेस नहीं थी? क्या ये सोचा नहीं गया था कि इतना बुरा हाल हो सकता है अगर 200 लोग एक तरफ से नारे लगाते हुए आएंगे? और बात ये है, अगर पवन आप थोड़ा जूम करके दिखा पाए, अभी भी कुछ लड़के वो बाहर खड़े हैं. आप देख सकते हैं दूर से, अगर आप जूम करके देख पा रहे हैं, दूर बाहर के बैरिकेड की तरफ अभी भी वो लोग झंडे लिए हुए बाहर खड़े हैं. अभी तक यहाँ से गए नहीं है. ज्यादातर उनको भगा दिया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाहर की तरफ खड़े हैं. तो सवाल यही होता है कि क्या हो रहा है, किस वजह से इन लोगों को खदेड़ा नहीं गया? क्या बात है ऐसी कि पुलिस अभी भी, जबकि पुलिस ऑफिशियल्स को भी इतनी वजह से चोट लग चुकी है. ये आप देख सकते हैं, ये पुलिस का टेंट है जहाँ पे रात को पुलिस ऑफिशियल्स लेटते हैं. इधर के बिस्तर गद्दे लगे हुए हैं पुलिस वालों के लिए, उसको तोड़ दिया गया है. यहाँ पर जो डस्टबिन है, पानी का जार है, उस सबको फेंका डाली कर दी गई है. तो अभी तक भी क्या कुछ सीरियस एक्शन पुलिस ने तब जाके लिया जब दोनों तरफ से डंडे और पत्थरबाजी शुरू हुई. तो सवाल यही उठता है कि किस वजह से पहले ही इन लोगों को बाहर की तरफ ही रोका क्यों नहीं गया, जब इतनी सारी अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, आप देख सकते हैं कितने सारे पुलिस वाले खड़े. पवन अगर आप पान करके दिखाएं, इतने सारे पुलिस वाले खड़े हैं. लेकिन बाहर की तरफ अगर आप देख सकते हैं, पवन अगर आप दिखा सकते हैं बाहर का इतनी दूर तक, अगर हम जूम करके दिखा सकते हैं, तो अगर आप देखें तो टोल बूथ के दूसरी तरफ इस वक्त भी आपको 4-5 तिरंगे झंडे लहराते हुए लड़के खड़े हुए दिख जाएंगे. तो द क्वेश्चन नाउ इज कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? इस इतनी बुरी हालत क्यों होने दी गई कि जब तक दोनों तरफ से पत्थर नहीं चले, जब तक किसी ने तलवार निकाल के एक पुलिस वाले पर अटैक नहीं किया, तब तक
इन लोगों को भी पीछे खदेड़ने की कोशिश नहीं की गई। तो आखिर क्या मजबूरी थी पुलिस वालों की कि जब तक अपने सीनियर ऑफिशियल को चोट नहीं लगी तब तक वो हरकत में नहीं आए। यहाँ तक अंदर तक क्यों इन लोगों को आने दिया गया? और इतनी सीरियस यहाँ पर झड़प इस वक्त हो चुकी है कि एक आदमी को पीटते हुए पुलिस खींचते हुए बाहर लेकर गई क्योंकि उस आदमी ने तलवार से एसएचओ अलीपुर के हाथ काटने की कोशिश करी। तो इतनी बुरी हालत जब यहाँ पर हो रही है, और देखिए अब हम आपको चलते हुए हम बाहर जहाँ पर आ गए हैं, इस वक्त हम यहाँ पर जहाँ खड़े हैं इस बैरिकेड पर कम से कम आधा घंटा नौटंकी चली है। जब एक बैरिकेड के एक तरफ ये जो नरेला बवाना के लोग आए थे वो खड़े हुए थे और स्लोगन शाउटिंग कर रहे थे, बीच में पुलिस खड़ी थी और दूसरी तरफ जो है किसान आंदोलन के नेता लोग खड़े थे। ये बैरिकेड है पावन, अब अगर आप मेरे साथ आए, ये जो बैरिकेड की लाइन है यहाँ पर कम से कम आधा घंटा ड्रामा चला है। जब शोर मच रहा था, नारेबाजी हो रही थी, सिंघू बॉर्डर खाली करो के नारे लग रहे थे, पुलिस को धक्का देते हुए वो लोग इस लाइन से को पार करके इस लाइन को तोड़ के अंदर तक गए और 50 मीटर तक आगे गए, जहां आप देख सकते हैं पवन, अगर आप पैन करके दिखाएं, वो जो लाल बत्ती आपको रेड लाइट जो दिख रही है, पीले रंग का जो आपको टैंकर दिख रहा है पानी का, वहां तक ये लोग गए और वहां पर जाके फिर पत्थरबाजी और लठबाजी शुरू हुई। तो और उसके बीच में इतनी दूर जो रास्ता है उसमें बीच में आप देख सकते हैं कितने सारे पुलिस वाले लाइन लगा के खड़े हैं, कितने सारे बैरिकेडों की लाइन है। तो इस वक्त उन लोगों के जो लोग ये नरेला बवाना के गांव के अपने आप को बताते हुए आए थे, कह रहे थे कि हम 40 गांव की पंचायत ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि ये जो यहाँ पर बैठी है, जो मोर्चा बैठा है, किसानों का नहीं है, ये आतंकवादियों का है, क्योंकि इन्होंने हमारे देश की इंसल्ट की है, हमारे झंडे की इंसल्ट की है, हमारी सेना की इंसल्ट की है, पुलिस की इंसल्ट की है। ये इतने आक्रोश के साथ, इतने रोष के साथ 2 किलोमीटर से भागते हुए जब आए, तभी बाहर के 2 लाइन जो बैरिकेडिंग थी वहीं पे उनको क्यों नहीं रोका गया, ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि अगर इतना आक्रोश है तो अब आगे सरकार और पुलिस क्या करेगी। अगर इस तरह की झड़प, इस तरह का झगड़ा होता रहा तो आगे यहाँ पर इस जगह पर बहुत सीरियस सिचुएशन उठने की संभावना हो सकती है, क्योंकि अगर अभी इस वक्त तो सिर्फ 150-200 लोग आए थे और उसमें इतनी देर का ड्रामा हो गया, इतनी देर का झगड़ा हो गया। अगर और लोग उठ के आ जाते हैं, अगर ये जो कह रहे हैं कि 40 गांव के हम हैं और हमारी पंचायत ने डिसाइड कर लिया कि अब ये किसान आंदोलन को यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा, अगर और लोग आ जाते हैं तो क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, किस तरह की प्रिपेयर्डनेस रहेगी प्रशासन और पुलिस की तरफ से। क्योंकि इस वक्त भी आपको हम दिखा दें, अगर पवन आप थोड़ा पैन करके दिखाएं, ये जो झंडे लेके कुछ लड़के जो आए थे, ये इस वक्त भी पुलिस की लाइन के बिल्कुल पीछे, बैरिकेडिंग की लाइन के से थोड़ा सा ही आगे इस वक्त भी खड़े हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये इतने से जो लोग आए थे उनको नहीं संभाला गया, तो अगर और ज्यादा भीड़ उमड़ी और बुरा यहाँ पर कन्फ्रंटेशन हुआ तो प्रशासन आगे क्या करेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस ने अपनी एंटी राइट फोर्स लगा के इन लोगों को पीछे की तरफ रोक रखा है। तो ये फोर्स काफी देर बाद आई है। ये सवाल जरूर उठेगा कि इतनी देर तक ये फोर्स क्यों नहीं आई, जबकि इतनी देर से ये ड्रामा चल रहा था। ये लोग इतनी दूर से भागते हुए आए थे, नारे लगाते हुए आए थे। यहाँ पर इन्होंने भी पुलिस के आला अधिकारियों को धक्का देके फिर बैरिकेड पे से कूद के अंदर जाके लड़ाई की है। Pictures coming in of the attack on the police official. Remember, locals rushed in from nearby villages. They came in, pelted stones at those farmers who were protesting right there. Some of them, agitated, reacted with swords. These are images coming in of the attack on the police officer. A sword was used. One of the police officer hurt as well. This is a sword attack on the cops. An SHO has been injured. Here are the first shots coming in. In fact, the SHO has been rushed for medical aid. He's been injured as the fight between the locals and the farmers escalate. One of them
pulled out a sword, tried to attack those locals, and in the midst, the police trying to